सौभाग्यशाली गुरुमुखों, शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी गुरुमुखों को पूज्य श्री प्रेमी महात्मा जी का शुभ सत्संग आगे सुनने को मिलेगा और ये नज़ारा श्री आनंद शांति कुंज का है। तो चलिए गुरुमुखों सत्संग सुनते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सब गुरुमुखजन श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के पावन सानिध्य में श्री आनंद शांति कुंज में अपने इष्टदेव महाप्रभु के पावन चरणों में बैठकर पावन दर्शन करते हुए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शुभ अवतरण दिवस का महापर्व मना रहे हैं। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, कली कली मुस्काई है, प्रेमी जनों के अंतर मन में खुशी अनूठी छाई है। सृष्टि के कोने कोने में गूंज रही शहनाई है, अवतार लिया मेरे सद्गुरु ने सबको लाखों लाख बधाई। लाखों लाख बधाई है, लाखों लाख बधाई। अभी श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के पावन वचनों में भी गुरुमुखों को शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बधाई प्राप्त हुई और श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी ने खुशी में भरकर फरमाया कि आज खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। क्योंकि महापुरुष इस संसार के अंदर खुशियां ही बरसाने के लिए वर्णन हुआ कि अपने तन पर कष्ट उठा करके महापुरुष जीवों के सुख के लिए ही कार्य करते हैं। हर युग युग में अवतार भगत के कारण, उनका और कोई कारण नहीं है। भक्तों के जीवों के कल्याण के लिए ही इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं और जीवों के सुख, जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए, जीवों को रूहानी फैज दिलाने के लिए अनवरत कार्य। ये जो श्री अनंतपुर धाम की रचना गुरुमुख जन देख रहे हैं, ये परमहंसों के अनवरत परिश्रम का ही प्रारूप। एक जो हम आज इसे सचखंड के रूप में देख रहे हैं, ये घोर घना जंगल है जहाँ आकर स्वयं महापुरुष बने झोंपड़ियों में विराजमान होकर के वहाँ सब गुरुमुखों से सेवा करें और आज तक अनवरत परिश्रम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम जीवों के कल्याण के लिए। श्री गुरु महाराज ने फरमाया ये महापुरुषों की कृपा है, ये उनका अनवरत परिश्रम है जिसके फलस्वरूप गुरुमुख जन आज महापुरुषों की शीतल सुखद छत्र छाया में श्री आनंदपुर धाम में बैठकर रूहानी फैज हासिल कर रहे हैं। श्री वचनों में वर्णन हुआ कि दुनिया में सब कुछ है, लोगों के पास धन है, अच्छे अच्छे मकान हैं, चलने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, वैभव है, मान सम्मान है, सब कुछ होते हुए भी एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? उनके अंतर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। वही सच्चा सुख, वही सच्ची शांति, वही सच्चा आनंद प्रदान करने के लिए ही धुर धाम को छोड़कर महापुरुष इस धरा धाम पर आज
चाहते हैं। इस हेतु ही श्री परमहंस दयाल जी की दुर्दरगाही मौज से 20 सितंबर सन 1926 में हमारे परम ईश्वरीय महाप्रभु ने इस धराधाम पर अवतार बनाया। यूं तो गुरुमुख जन सदैव ही अपने इष्ट देव के, अपने सदगुरु के प्रेम में मगन रहते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन जब ये अगस्त और सितंबर का महीना आता है तो ये प्रेम का जो निखार है एक अद्भुत रंग पकड़ने लगता है। जैसे गुलशन में फूल तो सदैव ही खिलते रहते हैं, लेकिन जब बसंत की ऋतु आती है तो उन पर निखार अनूठा हो जाता है। ऐसे ही जो ही 15 अगस्त का दिन आता है तो उसके बाद से गुरुमुखों के, उस दिन से ही गुरुमुखों के जो जीवन में एक अनूठा सा, उनके प्रेम में एक अनूठा सा निखार आता है। और गुरुमुख जन जगह जगह एकत्र होकर के, घर घर में एकत्र होकर के सदगुरु की महिमा के गीत गाते हैं। अब तो श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी ने एक और भी गुरुमुखों को अमूल्य निधि प्रदान की है, जो श्री अमर ज्योति दर्शन पावन ग्रंथ को जब से प्रकट किया है तो गुरुमुख इतने सदगुरु के प्रेम में मगन हैं कि उसका वर्णन नहीं। बच्चा बच्चा कहता है कि जब हम पावन ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक एक शब्द ऐसा नहीं लगता कि हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सदगुरु हम उनके चरणों में बैठे हैं और सदगुरु हमारे सम्मुख साक्षात विराजमान होकर वो लीलाएं हमारे साथ कर रहे हैं। तो गुरुमुख जन जो है इन महीनों के अंदर, इन दिनों के अंदर इतने प्रेम मगन होते हैं, इतने प्रेम मगन होते हैं कि ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ भी प्रेमी जन श्री गुरु महाराज जी की महिमा के गीत गा रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ अलग जगह है। ऐसा लगता है कि जैसे हम श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठ कर के मना रहे हैं। श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के ये वचन है कि जो प्रेमी जन भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे बैठ करके भजन अभ्यास करते हैं, उन गुरुमुखों पर श्री परमहंस दयाल जी की कृपा सदा ऐसे बरसती है जैसे इस समय श्री आनंदपुर धाम में बरस रही है। और भगवान ने भी कहा है कि ऐसे ही स्थान पर मेरा निवास, नाहम बसामी बैकुंठे। भगवान श्री कृष्ण से जब देवऋषि नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपका निवास कहाँ है, आपको ढूंढना हो तो कहाँ जाए, तो भगवान ने कहा कि ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नचर, कि ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ निवास करते हैं, तो उन्होंने वर्णन किया कि मद भक्ता यत्र गायते तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ पर गुरुमुख जन, जहाँ प्रेमी जन प्रेम में विभोर होकर, सुध-बुध होकर मेरी महिमा का गायन करते हैं, उन प्रेमियों के बीच में ही ऐसे विराजमान रहता हूँ जैसे आज हम सबके बीच में विराजमान होकर अपने पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल करते हैं। एक बार श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी यहाँ आनंद सत्संग भवन में इस समय दे रहे थे, तो गुरुमुख जन लाइन में आकर के मत्था टेक रहे थे।
तो एक जो बच्चा था भोला भाला सा, वो आगे से निकल के मत्था टेक के निकल गया। और महापुरुषों की जो दृष्टि होती है वो सिर्फ चेहरे पे नहीं होती, अंतर तक होती है, अंतर हृदय तक होती है। हमें ऐसा दिखता है कि हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी या उसके ऊपर दृष्टि नहीं है, उसके ऊपर, उनकी जो दृष्टि होती है सबके ऊपर। आज भी हम देखते हैं हालांकि कितनी लाइनें चलती हैं, कई बार 10-10 लाइनें चलती हैं, 15-15 लाइनें चलती हैं। किसी भी प्रेमी को श्री गुरु महाराज जी उदास देख लें, किसी की आंखों में आंसू देख लें, कोई कुछ बोल रहा हो तो तुरंत सेवादार को कहते हैं डॉक्टर का दोस्त है, क्यों रो रहा है, क्यों उदास है, वो क्या कह रहा है। मतलब उनका जो हृदय इतना कोमल होता है और हर प्रेमी पर दृष्टि होती है। तो यद्यपि बड़ी भीड़ थी तो बच्चा निकल गया तो श्री गुरु महाराज ने से कृपा कर तो आपने बुलाया तो गुरु महाराज ने फरमाया कि तुम क्या सोच रहे हो। बच्चा था तो बड़ा भोला, लेकिन उसने ऐसा जवाब दिया, कहता है गुरु महाराज जी मैं ये सोच रहा हूँ आप यहाँ तो प्रेम से दर्शन देते हैं, दिल्ली आके दर्शन क्यों नहीं देते। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हम दिल्ली आए या ना आए, लेकिन जो प्रेमी हमें सच्चे दिल से याद करते हैं हम उनके दिल में जरूर बसते हैं, उनके दिल में जरूर बसते हैं। ऐसे ही महाप्रभु हम जीवों के कल्याण के लिए अपना धूमधाम छोड़ करके इस तरह, ये उनकी कृपालता है, ये उनकी दयालुता है, ये उनका हमारे प्रति प्रेम है, जिसे वो हम जीवों की दीन दशा देख करके चले आते हैं। जैसे अभी श्री गुरु महाराज जी ने अपनी वचनों में फरमाया कि उनका एक ही उद्देश्य होता है जीवों को सुख पहुंचाना, क्योंकि जीव जिस चीज में सुख ढूंढ रहा है उसमें सुख है। सुख ना ही रे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म ये रतन अमोलक, साधु संग जप एक। जो भक्ति के सिवाय पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ कहीं सुख नहीं मिलेगा। भक्ति कहाँ मिलेगी? सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर सच्चे नाम के सुंदर उनके वचनों के पालन। अभी कुछ दिन पूर्व एक परिवार पावन दर्शन करने के लिए आया, तो उन्होंने जो है जब मेरे से मिलने के लिए आए तो कहने लगे कि एक चमत्कार हमने देखा है। मैंने तो क्या चमत्कार देखा है? कहते जब हम श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने गए तब तो उन्होंने हमें छठे रूप में दर्शन दिए, और जब दिव्य सत्संग भवन में शाम को दर्शन खुले वहां जब दर्शन किए तो वहां उन्होंने हमें पंचम रूप में दर्शन दिए। मैंने कहा भाई ये चमत्कार जो तुम्हें आज दिखाई दे रहा है यहाँ इन लोगों को रोज दिखाई दे महापुरुषों का धुर धाम से इस धरा धाम पर आना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। हम जीवों को हम साधारण से जीवों की खातिर अपना धुर धाम छोड़ करके इस धरा धाम पर, और फिर वो हमें अपने चरणों से लगा लेते हैं। उनका हमारे जीवन में आना और भी बड़ा चमत्कार है। और जो जीव उनके चरणों से जुड़ जाता है फिर उसके जीवन में तो चमत्कार ही चमत्कार है। पहला चमत्कार कि जब हमारे सांसों में जहाँ संसार के भोग ऐश्वर्य की गंध होती है वहाँ जब हम सतगुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं उसमें नाम की सुगंध पैदा हो जाती है। जिस मन के अंदर सदा संसार का चिंतन रहता है उस मन के अंदर सतगुरु के प्रेम का चिंतन हो जाता है।
जिस जुबान से हम हर वक्त ये मांगते रहते, ये मिल जाए, संतान मिल जाए, परिवार मिल जाए, मान इज्जत मिल जाए और हुकूमत मिल जाए, उसी जुबान से ऐसा हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो जाता है कि हम विनती करते हैं, हाथ जोड़कर अंतर मन से विनती करते हैं कि भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेव के देव, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक चमत्कार नहीं। इंसान एक बार विचार करे कि जब से हम सतगुरु के चरणों से जुड़े हैं, या हम कौन जुड़ने वाले हैं, उन्होंने जब से हमें अपने चरणों से जोड़ लिया है, तब से हमारा जो जीवन है बिल्कुल ही बदल गया है। तो महापुरुष ये चाहते हैं कि जिस सुख की चाहना जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा के अंदर है, जिस आनंद की चाहना हमारे अंतर मन में है, उस आनंद को प्रदान करने के लिए तो महापुरुष आए हैं। तो वो आनंद सदा बरसता रहे। जैसे इस समय गुरुमुख जन परम आनंदित हैं, रोम रोम गुरुमुखों का पुलकित है, तो महापुरुष ये चाहते हैं कि हर वक्त गुरुमुख जन जहां भी रहे आनंदित रहे। तो वो कब हो सकता है? जब हम सतगुरु के चरणों से सदा ऐसे ही जुड़े रहें जैसे इस समय चरणों से जुड़कर बैठे हैं और पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरुमुख जन सदैव उनकी आत्मा के अंदर आनंद बरसता रहे, खुशियों के फूल खिलते रहें, आनंद के दीप जगमगाते रहें। इसीलिए हमारे इष्टदेव परमहंस दाता दयानंद श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने गुरुमुखों के लिए भक्ति के 5 नियम बनाए और ये आशीर्वाद दे दिया है कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय। एक बार की बात है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी साल 2 साल में कोलकाता कृपा किया करते थे। तो वहाँ आसनसोल के प्रेमी आए, तो उन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में विनय की, गुरु महाराज जी आसनसोल में भी बड़ा स्थान बना है, आप बहुत लोग होते हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आप कृपा करें वहाँ दर्शन। सर्दियों के दिन थे, श्री गुरु महाराज जी मौज में आ गए। गुरु महाराज पर मैं चलो एक दिन वहाँ में चलते हैं। वहाँ पहुँचे और जब रात्रि में दर्शन हुए तो पूरी आसनसोल में खबर फैल गई, श्री आनंदपुर के श्री गुरु महाराज जी यहाँ आए हैं। तो बहुत लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आए। श्री गुरु महाराज, सर्दी का दिन था, श्री गुरु महाराज ने अपनी गोशी खोल के जो है वो पगड़ी के रूप में, तो वहाँ अपने अनुयायियों के सिवाय और भी बहुत लोग आए थे। उसमें बहुत सी विचित्र संगत भी थी। तो जब वो श्री सतगुरुदेव महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया, वचन फरमाए, प्रसाद मिला, तो उनकी आंखों से आंसू बह गए। किसी ने प्रेमी ने पूछा, भी आप लोग क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आज का मैं नजारा क्या कहूँ, हमारा तो आज जीवन ही सफल हो गया। ना जाने कौन से पुण्य का फल मिला है कि आज तो हमें गुरु नानक देव जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने हमें साक्षात दर्शन देकर के निहाल कर। जो गुरुमुख जन निरंतर सतगुरु के चरणों से जुड़े हैं, जो हर पल हर क्षण भक्ति के नियमों के द्वारा, और जो 2 घंटे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने वचन फरमाए हैं कि 2 घंटे बैठकर भजन अभ्यास करें। सब गुरुमुख जन चाहे 2 बार में करें, 3 बार में करें, 4 बार में करें, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो जो भक्ति के नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन करते हैं, तो ये श्री सतगुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद है कि वो इस लोक में भी हम सब गुरुमुखों के अंग संग रहेंगे और परलोक में भी अंग संग रहेंगे।
सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। श्री हरिओम सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो हमें ये अमूल्य अवसर प्रदान किया है, स्वयं यहाँ विराजमान होकर गुरुमुखों को ये अद्भुत कार्यक्रम अब महोत्सव मनाने का अवसर प्रदान किया है। मैं समस्त संत मंडली की ओर से, गुरुमुखों की ओर से, सभी संगत की ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और वंदन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को 20 सितंबर शुभ अवतरण दिवस की लाखों